हेलो दोस्तों, मैं साहिल आलम अंसारी और आज देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज मैथ्स चैनल। तो दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि सेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, सेक्टर क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली है क्वेश्चन आता ही आता है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट तो सेगमेंट क्या होता है, इसको आज हम देखने जा रहे हैं। देखिए, सेगमेंट भी एक सर्कल का पार्ट होता है। अगर सेक्टर में जो ये आपका सेक्टर देख रहे हैं, सेंटर ओ है, आर्क ए बी है, एंगल थीटा है और ये रेडियस है, तो ये जो पार्ट है आपका सेक्टर कहलाता है। लेकिन सेगमेंट क्या है वो आज हम देखेंगे। तो सेगमेंट अगर हम इसको ए और बी को ज्वाइन कर दें, एक मिनट, अगर इसको हम ज्वाइन कर दें तो ये जो आपका, अगर हम ए और बी को ज्वाइन कर दें यहाँ पे, तो ये जो ए बी है ये एक कॉर्ड है, CHORD कॉर्ड होता है। सर्कल में अगर हम कहीं भी दो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स पे जब हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, एक लाइन सेगमेंट खींच देते हैं, तो वो कॉर्ड कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी जो है, इस आर्क, ये जो मैंने बताया था कि ये क्या है, सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है जिसको आर्क बोलते हैं। और ये जो लाइन आपका सेगमेंट ड्रॉ हुआ है, तो इस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड बोलते हैं। और इसके हेल्प से जो रीजन तैयार हो रहा है, ये जो रीजन बन रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रीजन जो है आपका, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, इसी को हम सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट, इसी को हम सेगमेंट कहते हैं। ये जो हम रीजन देख रहे हैं, ये ए बी और इस आर्क के, यानी इस कॉर्ड और इस आर्क के हेल्प से ये जो रीजन, ये जो तैयार हुआ है, ये जो रीजन बना है, ये जो क्षेत्र है, इसे हम सेगमेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि हम एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं, कि एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सेगमेंट कहाँ बन रहा है, इस सेक्टर के अंदर बन रहा है। ये सेगमेंट इस सेक्टर के अंदर बन रहा है और इस कॉर्ड के हेल्प से ये एक ट्रायंगल बन गया, ओ ए बी एक ट्रायंगल बन गया, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि रेडियस तो सेम ही होता है। तो दो ट्रायंगल में जब दो साइड सेम होते हैं उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। या फिर ये बन सकता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये भी सेम हो जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो या तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा या तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला होता है, और अगर ये नहीं सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आपका बनेगा जो है। तो अगर इस सेगमेंट को हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। स्टेप वाइज समझेंगे। अगर हमें इस एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा देखा था, वो निकालेंगे। फिर उसके बाद से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये माइनर सेगमेंट, जिसे हम ये माइनर सेगमेंट कहते हैं, ये निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बेसिकली ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकालने का। तो एरिया ऑफ सेक्टर, मालूम एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट अगर हमें
बनाना है तो इस कॉर्ड पे बनाना पड़ेगा, तो इस कॉर्ड पे हाइट बनता नहीं है, तो बेसिकली वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है, क्या मतलब किससे निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है तो 1/2 लेंगे। 1/2 होता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू आर जो है, जो आप रेडियस देख रहे हो ना उसका स्क्वायर, इंटू आर स्क्वायर और इंटू साइन थीटा। साइन थीटा। अब साइन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक में ये ट्राइगोनोमेट्रिक टर्म है साइन, तो साइन हम इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स कॉस इस्तेमाल करते हैं। थीटा जो दिया रहता है उसकी वैल्यू जो है ट्राइगोनोमेट्रिक उस टर्म्स में जो होती है उसको हम जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री है, अगर 30 डिग्री बन रहा है तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, या फिर अगर साइन अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, रेडियस हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर जो एंगल दिया रहता है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, रेडियस सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इजी वे में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। हम इसको सेपरेट करके भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, उसके सेकंड स्टेप में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, और थर्ड स्टेप में जब हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालें तो इन दोनों के वैल्यू को लिखकर और माइनस कर दें तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो ये तो रहा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फॉर्मूला भी हमने यहाँ लिख दिया है। एरिया आप जानते हैं स्क्वायर यूनिट होता है, तो लास्ट में आप उसका यूनिट लिखना ना भूलें। लास्ट में स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर में तो डेसीमीटर स्क्वायर, जो भी मतलब यूनिट दिया है उसको लास्ट में हम लिखेंगे जो है। तो ये तो आपका माइनर सेगमेंट हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक दूसरा जो इसका होता है मेजर सेगमेंट। तो इस पार्ट को जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो हम मेजर सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट,